हाय एवरीवन। और आज हम लोग सेशन 13 का पार्ट 1 में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगी, जो कि रूट वर्ड्स के थ्रू उनके मीनिंग्स को फ्रॉम वर्ड पावर मेड इजी डिक्शनरी। एंड द टॉपिक इज साइंस एंड साइंटिस्ट, मीन्स हाउ टू टॉक अबाउट साइंस एंड साइंटिस्ट। तो उसी को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। सो जैसे मैंने आपको बताया कि हम रूट वर्ड्स के थ्रू करेंगे, तो आज के रूट वर्ड में आप देखिए, अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने सेशंस लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं पुराने प्रीवियस सेशंस, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट वर्ड्स और उनकी सहायता से हम मीनिंग्स कैसे बनाते हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स को किस तरह से याद किया जा सकता है। तो अगर जी लिखा है, जी मीन्स ग्रीक वर्ड, मीन्स जो वर्ड आया है वो ग्रीक वर्ड से आया है, और अगर एल लिखा है इट मीन्स वो लैटिन वर्ड से आया है। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म्स यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे आज का जो न्यू रूट वर्ड है वो ई एंड इन है, जो कि ग्रीक वर्ड से है, जिसको हम इंग्लिश में इन बोलते हैं। और टॉम, इसको इंग्लिश में हम कटिंग बोलते हैं, या हम बोलेंगे टू कट। ठीक है, तो आज का जो फर्स्ट वर्ड है दैट्स कॉल्ड एंटोमोलॉजी, जो कि इन दोनों वर्ड से मिल करके बना है, मीन्स ये रूट वर्ड्स है, इनके थ्रू हमें एक नया वर्ड मिला है दैट्स कॉल्ड एंटोमोलॉजी। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम हिंदी में बोलते हैं कीट विज्ञान। अब इसको कट, अगर ये जैसे कटिंग है या कट वर्ड क्यों यूज किया गया? क्योंकि आप देखेंगे कि कोई भी इंसेक्ट होता है उसके ऊपर इस तरह से जो कुछ कट्स लगे हुए होते हैं। इन द सेम वे व्हाट इज द मीन ऑफ एंटोमोलॉजी? कटिंग इन द बॉडी। बॉडी ऑन विच बॉडी? ऑन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स बॉडीज आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, क्योंकि जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीट होते हैं या कीड़े होते हैं, जो उनकी बॉडी होती है वो 3 भागों में डिवाइडेड होती है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एंटोमोलॉजी। और ये इसी से रिलेटेड क्या होता है? साइंस होता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एंटोमोलॉजी। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ एंटोमोलॉजिकल? ये एडजेक्टिव है जिसको हम बोलेंगे कीट वैज्ञानिक। मतलब ये नाउन और प्रोनाउन को, ये वर्ड को क्वालिफाई करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। अब यहाँ पे एक और न्यू रूट वर्ड है एल। इट मीन्स एज आई हैव टोल्ड यू लैटिन, लैटिन से आया है इन। एंड सेक्टस, सेक्टस मीन्स क्या होता है? क्योंकि देखिए यहाँ पे टॉम माने कटिंग, ये तो हमारा ग्रीक वर्ड था, पर यहाँ पे सेक्टस ये लैटिन वर्ड है और इसका अर्थ भी क्या होता है? टू कट और कटिंग से। तो यहाँ पे हम एक नया वर्ड सीखेंगे दैट्स कॉल्ड इंसेक्ट। इंसेक्ट का मतलब क्या होता है? कीट, या हम इन्हें कह सकते हैं कीड़े। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रूट वर्ड्स के थ्रू न्यू वर्ड्स सीखे, जिसको हम इंटोमोलॉजी बोल सकते हैं, इंटोमोलॉजिकल, और इंसेक्ट भी सीख सकते हैं। तो यहाँ पे अब रूट वर्ड्स की सहायता से ईसी, ईसी व्हाट इज इट? ईसी ये ग्रीक वर्ड से आया है। देखिए यहाँ पे जी मैंने लिखा हुआ है। व्हाट इज द मीन ऑफ ईसी? ईसी मीन्स क्या होता है? ईसी मीन्स होता है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे आउट, किसी चीज को बाहर निकालने से बोलेंगे। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टॉम? एज आई रिसेंटली टोल्ड यू, दैट्स मीन्स टू कट और कटिंग। तो ये इन दो रूट वर्ड्स के थ्रू हम न्यू वर्ड्स बनाएंगे। अब न्यू वर्ड्स कैसे बनाएंगे? लेट्स सी। जैसे टॉन्सिल है, टॉन्सिल, और फिर उसपे के बीच में क्या लिखा है? ईसी प्लस टॉम। सो व्हाट इज इट? तो एक वर्ड बनता है tonsillectomy. What is it? It is called tonsillectomy. What is the mean of tonsillectomy? Tonsillectomy, it is a surgical रिमूवल ऑफ पैलेटाइन टॉन्सिल। पैलेटाइन मतलब जो तालू में, ये हमारे गले में जो टॉन्सिल्स हो जाते हैं उनको निकालने को क्या कहा जाता है? टॉन्सिलेक्टॉमी बोला जाता है, जो कि किससे बना है? टॉन्सिल, ये ई से और ये टॉम वर्ड से मिलके बना है। ये मीन्स ये जो सारी वर्ड्स है यही इसके क्या है? रूट वर्ड है। तो हम इन दोनों रूट वर्ड से और भी न्यू वर्ड्स सीखते हैं। सो व्हाट इज द मीन ऑफ अपेंडिक्टॉमी? अपेंडिक्टॉमी का मतलब क्या होता है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। जिस अपेंडिक्स में क्या हो जाता है? कीड़े लग जाते हैं, उनको जब निकाला जाता है, बॉडी से निकाला जाता है, जो सर्जरी की जाती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड? अपेंडिक्टॉमी। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज, देखिए ये जो रूट वर्ड है आप यहाँ देख सकते हैं ईसी एंड टॉम, इन सारे वर्ड्स का यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ। मीन्स ये दो रूट वर्ड्स का यूज न्यू वर्ड्स को बनाने में किया जा रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रूट वर्ड्स। अब देखिए एक और न्यू वर्ड बना है दैट्स कॉल्ड मास्टेक्टॉमी। व्हाट इज द मीन ऑफ मास्टेक्टॉमी? तो देखिए यहाँ पे ईसी एंड टॉम तो रूट वर्ड्स हैं। नाउ वी शैल लर्न मास्टर्स। व्हाट इज द मीन ऑफ मास्टर्स? मास्टर्स मीन्स क्या होता है? ब्रेस्ट होता है। मास्टर्स एक ग्रीक वर्ड है जिसको इंग्लिश में हम ब्रेस्ट बोलते हैं। व्हाई डू वी यूज दिस टर्म? जब किसी भी महिला को जब ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, तो जब स्टेज बहुत ही किसी केस में बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, तो उसमें क्या होता है? जो स्तन होता है या ब्रेस्ट होता है उसको कंप्लीटली रिमूव किया जाता है। तो वहां पे कौन सी सर्जरी का यूज किया जाता है? कौन सी सर्जरी यूज होती है? दैट्स कॉल्ड मास्टेक्टॉमी। सर्जिकल रिमूवल ऑफ आवर ब्रेस्ट टू रिमूव अ मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर को निकालने के लिए जो कंप्लीटली रिमूव की जाती है, सर्जरी का यूज किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मैस्टेक्टॉमी। इज दैट क्लियर?
तो आपने सीखा यहाँ पे 3 आफ्टर कंप्लीटिंग 3 वर्ड्स लेट्स लर्न 4th वर्ड, जो कि हम ईसी एंड टॉम दीज वर्ड से जो रूट वर्ड है इनकी सहायता से सीखेंगे। दैट्स इट इज कॉल्ड हिस्टेरेक्टोमी। व्हाट इज इट इज कॉल्ड हिस्टेरेक्टोमी। ये भी ग्रीक वर्ड से आया है जिसका अर्थ होता है हिस्टीरा। हिस्टीरा हिस्टीरा अर्थ क्या होता है, वूम, जो कि गर्भाशय से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, ये ग्रीक वर्ड है हिस्टीरा। हिस्टीरा इंग्लिश में वूम का मतलब क्या होता है, गर्भाशय, महिलाओं में जो होता है। अब कुछ कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे पूरा यूट्रस निकाल दिया जाता है, जिनमें जब सिस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है या प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पे यूट्रस को कम्प्लीटली निकाल दिया जाता है। तो वहाँ पे इस टर्म का, इस सर्जरी का यूज़ होता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड हिस्टेरेक्टोमी। व्हाट इज इट इज कॉल्ड हिस्टेरेक्टोमी। नाउ दिस वर्ड इज प्रोस्टेट। व्हाट इज इट, प्रोस्टेट। प्रोस्टेट जो ग्लैंड होता है, मीन्स ग्रंथि, ये पुरुषों में पाई जाती है। तो इनके रिमूवल के लिए हम लोग कौन सी टर्म का यूज़ करते हैं, प्रोस्टेक्टोमी। व्हाट इज इट इट इज कॉल्ड सर्जिकल रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। किसको निकालने के लिए सर्जिकल सर्जरी की जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड को निकालने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है, प्रोस्टेक्टोमी का यूज किया जाता है। ओके, सो नाउ टू दिस वर्ड इज इसेंट्रिक। व्हाट इज इट इज इसेंट्रिक, जो कि ईसी, जो कि सेम वर्ड जिसको क्या कहा जाए, ग्रीक वर्ड से बना है, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आउट। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंटर। सेंटर भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है कैंट्रॉन। व्हाट इज इट, कैंट्रॉन से बना है। तो जब कोई भी व्यक्ति आउट ऑफ सेंटर, मतलब जिसके अंदर जो समझ होती है, जो सोचने का तरीका होता है, वो डिसबैलेंस हो जाता है, वो बिल्कुल सही तरह से रिएक्ट नहीं करता, इसेंट्रिक हो जाता है, सनकी हो जाता है, अचानक से उसके बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं, क्रैंकी हो जाता है। दैट्स वाई इसेंट्रिक वर्ड इज यूज्ड। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज एटम। एटम वर्ड किस शब्दों से मिलके बना है, तो ए, जो कि ग्रीक वर्ड है। अगर हम ग्रीक वर्ड में एक वर्ड को देखें तो एक नेगेटिव टर्म में आ जाता है, नेगेटिव पर्सपेक्टिव में देखा जाता है, जिसको हम इंग्लिश में लिखेंगे नॉट। एंड टॉम, टॉम का अर्थ तो आप जानते ही हैं, कट मीन्स कटिंग। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटम। एटम के मतलब क्या होता है कि अगर बहुत ढेर सारे क्या कहा जाए, बहुत ढेर सारे कण हैं, उनमें सबसे छोटा जो कण होता है उसको हम बोलेंगे एटम। मतलब जो सबसे छोटा परमाणु बोलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, अ वेरी स्मॉल पीस और पार्टिकल, जो सबसे छोटा होता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एटम। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटॉमिक, इसका अर्थ क्या होता है, परमाणु से। तो हमने यहाँ पे जो रूट वर्ड है उसके थ्रू एटम और एटॉमिक वर्ड के मीनिंग भी सीखे। एनाटॉमी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनाटॉमी। एना मीन्स आउट या अप, और टॉम मीन्स होता है कट। तो शरीर की जो पूरी रचना होती है, उसके जो साइंस होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एनाटॉमी। ऑन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनाटॉमिकल, ये एक एडजेक्टिव टर्म है जिसको हम बोलेंगे शरीर रचना संबंधी। नेक्स्ट वर्ड इज इट्स कॉल्ड डायकोटॉमी। व्हाट इज इट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इट, डायकोटॉमी। डाई मीन्स क्या होता है, इनटू, मतलब दो भागों में डिवाइडेड होता है, और टॉम मीन्स कटना। मीन्स अगर किसी भी चीज को दो भागों में बांट देना होता है, दैट्स कॉल्ड डायकोटॉमी। ओके, अ क्लासिफिकेशन इनटू टू अपोजिट पाथ, जिसमें बिल्कुल विरोधाभास हो, जो कंप्लीटली एक दूसरे अपोजिट हो, उनको बांट दिया जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इट, इट्स कॉल्ड डायकोटॉमी। ओके, जैसे अगर हम डायकोटॉमस थिंकिंग, ऐसे विचार जिनमें दो विचार आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट थिंकिंग हो रही है, मतलब हम सोच नहीं पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम एक विचार हमारे दिमाग में गुजरता है और उसी के साथ साथ दूसरा भी उससे रिलेटेड विचार हमारे दिमाग में आता है। मतलब कभी कभी हम बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, एकदम हम नेगेटिव भी सोचते हैं। दो कॉन्फ्लिक्ट थिंकिंग्स को क्या बोलेंगे, डायकोटॉमस थिंकिंग। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डायकोटोमाइज। तो ये क्या है, डायकोटोमाइज क्या है, ये एक वर्ब है जिसको हम हिंदी में बोलेंगे दो भागों में कर देना। तो डाय का अर्थ ही होता है दो भाग से संबंधित, ठीक है, और टॉम का अर्थ होता है कटने से। तो हमने यहाँ पे 3 वर्ड सीखे, डायकोटॉमी, डायकोटॉमस थिंकिंग और डायकोटोमाइज, जो कि एक वर्ब है। और आज का जो लास्ट वर्ड है, क्योंकि हाफ क्वेश्चन जो रह गया वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगी। एपिटोमी, व्हाट इज इट, इट इज एपिटोमी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एपी। एपी मतलब होता है ऑन या अपॉन से, और टॉम का अर्थ तो आप जानती हैं कट, किसी चीज को काटने से। तो अगर कोई बहुत ज्यादा, अगर आप डिटेल में कोई चीज पढ़ते हैं, सपोज एक चैप्टर है वो बहुत डिटेल में है, पर अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि आप इसकी बहुत ही सिंपली छोटे शब्दों में समरी बता दीजिए, दैट्स कॉल्ड एपिटोमी। अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ द मेन पॉइंट्स, मतलब पूरे मेन पॉइंट्स का एक बहुत ही छोटा सा सारांश,
जब आप बता रहे हैं, दैट्स कॉल्ड एपिटमी. इज दैट क्लियर? एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एपिटमाइज? ये एक वर्ब है जिसका अर्थ क्या होता है. एपिटमाइज मतलब जैसे मैं आपसे कह रही हूँ एक बहुत बड़े चैप्टर को आप बहुत ही छोटे शब्दों में समझा दीजिए. आप उस चीज को निकाल रहे हैं, मतलब डूइंग समथिंग, यू आर यूजिंग वर्ब, मीन्स एक्शन किया जा रहा है. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एपिटमाइज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सार निकालना. और इसके साथ आज का सेशन कंप्लीट करते हैं, जो कि ये पार्ट 1 है. तो मैंने अभी रिसेंटली आर्टिकल से रिलेटेड वीडियो डाला है. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देखिए. आप देख पाएंगे उसमें व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आर्टिकल, हम लोग किस तरह से आर्टिकल का यूज करते हैं, कहाँ पे वोवल और कहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड्स का यूज किया जाता है, और फिर किस तरह से हम आर्टिकल का यूज उनके थ्रू करते हैं, और हमें कहाँ कहाँ आर्टिकल का यूज करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए. ठीक है. और डिफरेंस काइंड सब बताए हैं. आप लोग अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए. आपकी कोई भी तरह की क्वेरी हो, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. अगर आप लोग न्यू हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए. आप लोगों के एक एक लाइक मेरे जो भी यहाँ पे मैं काम करा रही हूँ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आप लोगों से डेली कहती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. बाय बाय, टेक केयर.